लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बात करी थी, जिसमें थे MACD हो गया और उसके अलावा बॉलिंजर बैंड हो गया, RSI हो गया, कुछ इन इंडिकेटर्स के बारे में बात करी थी। और आज हम टेक्निकल एनालिसिस के एक ऐसे इंटीग्रल पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और इस टॉपिक का नाम है डाउ थ्योरी। इसके बारे में समझेंगे आज की वीडियो में। साथ ही में हम और चीजें जो देखने वाले हैं, देखो सबसे पहले हम देखेंगे डाउ थ्योरी, इसके बारे में समझेंगे। इसके अंदर ना काफी सारे पैटर्न्स आते हैं, जिसमें होने वाला है डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न, उसके अलावा ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम पैटर्न, रेंज फॉर्मेशन और उसके अलावा फ्लैग फॉर्मेशन। तो ये 4 टॉपिक्स जो है आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, और इसके बारे में हम सारी चीजें एक एक चीज जो है हम डिटेल में देखेंगे, किस टाइप से ये पैटर्न बनते हैं या किस टाइप से ये फॉर्मेशंस होती हैं। उसके अलावा हमारे को किस टाइप से यहाँ पर कब हमारे को बाय का ट्रेड करना चाहिए, कब हमारे को सेलिंग का ट्रेड करना चाहिए, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ये सारे फॉर्मेशंस जानने में, ये सारे पैटर्न्स जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको क्या करना होगा, बस आपको एक काम करना होगा और आपको इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी सारे पैटर्न्स जो है इस डाउ थ्योरी के अंडर आते हैं, तो लोग आजकल पता क्या करते हैं, आजकल के ट्रेडर्स क्या करते हैं कि एक तो हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम पहले ही सीरीज में स्टार्टिंग में देख चुके हैं, उसके अलावा ये जो डाउ थ्योरी के पैटर्न्स होते हैं, इन दोनों को ना कंबाइन करके, इन दोनों को ब्लेंड करके एक कॉम्बिनेशन बनाकर और उसके बाद जो है वो ट्रेड करते हैं, और उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। साथ ही में एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पूरी, जब भी हम स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी की बात करते हैं, तो उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसे मैं आपको वीडियो में आगे जाकर बताऊंगा, और वो पार्ट भी जो है डाउ थ्योरी को ही बिलोंग करता है। तो इस पार्ट को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर लेट स्टार्ट दिस सेशन, और पहले देखते हैं हम डाउ थ्योरी के बारे में कि ये कब आया, कब इन्वेंट हुआ, ये इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या पैटर्न्स जो है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि वीडियो के लास्ट में ना मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है बताने वाला हूँ, जो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। तो अगर आप ये चीजें समझना और सुनना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना होगा। अब डाउ थ्योरी जो वर्ल्ड के सामने इंट्रोड्यूस हुई थी ना, वो हुई थी बाय चार्ल्स एच डाउ, और ये हुई थी लगभग 1900s के अराउंड। और चार्ल्स डाउ के नाम पर ही इस थ्योरी का नाम जो था डाउ थ्योरी रखा गया था। इनफैक्ट उन्होंने डाउ जोन्स फाइनेंशियल न्यूज सर्विस, जो एक वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उसे भी फाइंड किया था। उस टाइम क्या था, चार्ल्स डाउ ने सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखे स्टार्टिंग फ्रॉम 1900, जिसे बाद में जाकर कंपाइल करके हमारे सामने डाउ थ्योरी के नाम से रखा गया। और डाउ थ्योरी जो हम सबके सामने आई, जिसे हम आज डाउ थ्योरी के नाम से जानते हैं, उसके वो फाइंड आउट करने के पीछे, उसे कंपाइल करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ था विलियम पी हैमिल्टन का, जिन्होंने इन सारे आर्टिकल्स को मिलाकर कंपाइल किया और उसको विद रेलेवेंट एग्जांपल्स जो था हमारे पास, हमारे सामने लेकर आए, वो भी ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ 27 ईयर्स, यानी कि 27 साल की मेहनत के बाद हमारे को डाउ थ्योरी जो थी हमारे सामने आई। जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न में काफी सारे पैटर्न बनते हैं, जैसे अभी हमने देखा था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में भी, उसी टाइप से डाउ थ्योरी में भी काफी सारे पैटर्न्स बनते हैं, जिनके नाम मैं आप लोगों के सामने पहले ही बता चुका हूं, जिसमें थे डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम पैटर्न, फ्लैग फॉर्मेशन, और उसके अलावा था रेंज फॉर्मेशन। तो इन सारे टॉपिक्स को अब हम एक एक करके पकड़ते हैं और एक एक करके इन सारी चीजों को समझते हैं और चार्ट पैटर्न को समझना स्टार्ट करें। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट जो मैं बता रहा था कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस का, वो पार्ट भी जो था डाउ थ्योरी का ही पार्ट था, जिसे हम डिमांड जोन या सप्लाई जोन के नाम से जानते हैं, या फिर जिसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट था, ये भी हमारे सामने चार्ल्स डाउ ही लेकर आए थे, और तब से, और अब आप लोग अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस करी है या फिर अगर आप चार्ट के बेसिस पर ट्रेड करते हो, तो आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की काफी ज्यादा अहमियत पता होगी। और इसी अहमियत के चलते, क्योंकि ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और ये पूरा एक अलग से कंसेप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि हमारे को टारगेट और स्टॉप लॉस भी फाइंड आउट करने होते हैं, तो वो सारी चीजें हम पहले ही इस चीज को एक अलग वीडियो में जो था डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप उसको यहाँ पर ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं ना, तो देखो, अगर आप इंफॉर्मेशन ले ही रहे हो, तो एटलीस्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर जाओ, ताकि आपको नुकसान कम से कम होगा और आपको प्रॉफिट जो है ज्यादा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं अपने चार्ट पर, और मैं आपको दिखाता हूं कि डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न जो है वो किस टाइप से फॉर्म होते हैं और उनका क्या इंप्लीकेशन होता है, उसके बाद हमारे को किस टाइप से ट्रेड करना होता है। ये सारी चीजें अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूँ, और उसके हिसाब से मैं साथ के साथ आपको समझाता भी जाऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इजीएस्ट लैंग्वेज में समझ आए और आपको किसी भी टाइप की कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं आपके सामने पैटर्न्स भी बनाकर दिखाऊंगा और उसमें आप लोगों को सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा।
तो फ्रेंड्स, ये है हमारे सामने सबसे पहला पैटर्न जिसका नाम है डबल टॉप पैटर्न। अब आप इस पैटर्न को आराम से समझ सकते होंगे कि किस टाइप से ये पैटर्न बनता है। नाम से ही समझ आता है कि डबल टॉप, यानी कि हमारे को इस पैटर्न में दो टॉप्स देखने को मिलने वाली है। सबसे पहला टॉप आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे को नजर आया, डेली चार्ट पर ये चल रहा है बजाज फाइनेंस के। पहला टॉप हमारे को देखने को मिला 18 अक्टूबर 2021 का, और उसके बाद सेकंड टॉप जो था हमारे को देखने को मिला यहाँ पर लगभग 20 जनवरी 2022 को। तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपके कोई पैटर्न बन रहा है ना, तो उसमें आपका जो है ना थोड़ा सा सफिशिएंट टाइम हो, कम से कम 1 डेढ़ 2 हफ्ते का अगर वो टाइम ले रहा है ना पैटर्न बनने में, तो उस पैटर्न को जो है हम ज्यादा अहमियत देते हैं। तो इसी टाइप से आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको पैटर्न नजर आया। अब इसमें आपको क्या करना है, डबल टॉप, यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होती है वहां से एक बार वो एक लेवल के आसपास जो यहाँ पे हमारे को ना एक एग्जैक्ट प्राइस को नहीं देखना, हमारे को उसके बीच की रेंज देखनी है। तो सपोज जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8000 के आसपास, मैं आप लोगों के लिए लाइन भी मार्क कर देता हूँ कि 8000 के आसपास इसने पहली बार रेजिस्ट किया यहाँ पर, वहां से ये नीचे गिरा और उसके बाद ये सपोर्ट लेकर आया लगभग 6500 का। 6500 का सपोर्ट लेने के बाद वापस से ये ऊपर गया और फिर उसी 8000 के लेवल्स के आसपास इसने फिर से रेजिस्ट किया और वहां से हमारे को यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला। अब आपको क्या करना है, कोई भी ट्रेडर जो है वो क्या करता है, इस पैटर्न के कंप्लीट होने के बाद डबल टॉप पैटर्न में आपको इंग्लिश लेटर एम की जो है फिगर देखने को मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही ये एम का यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, यहाँ से आपको जो है अपने स्टॉक को सेल कर देना है, क्योंकि ये डबल टॉप पैटर्न जो है एक बियरिश पैटर्न है। अब आप समझ ही सकते हो कि पहली बार एक टॉप लगा, फिर उसके नीचे गिरा, फिर दूसरा टॉप लगा, फिर उसके वहां से फिर नीचे गिरा, और जैसे ही ये अपनी नेक लाइन इस पार्ट को, जो ये 6500 के लेवल के आसपास के जो इसका सपोर्ट था ना, उस पार्ट को हम कहते हैं नेक लाइन। तो जैसे ही वो नेक लाइन को ब्रेक करेगा ना, वहां से आपको क्या करना है, वहां से अपने स्टॉक को सेल कर देना है। और ट्रेडर जो है वो इसी टाइप से अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करते हैं कि जैसे ही यहाँ पर हमारे को डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलेगा, उसकी नेकलाइन ब्रेक होगी, वहां पर हमारे को स्टॉक को सेल कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उस पैटर्न के कंप्लीट होते ही हमारे को यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी चाहिए। यहाँ पर यानी कि अगर हम बजाज फाइनेंस को देखें तो जैसे ये 6500 के लेवल के नीचे एक बार यहाँ पर आया, उसके बाद वो वापस से ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, हमारा स्टॉप लॉस सेट हो गया, इट्स ओके। और उसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था। तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनने के बाद जो एक बुलिश पैटर्न होता है, तो वहां से हमारे को उछाल देखने को मिला। बट एनीवेज, अगर आप इस पैटर्न के हिसाब से चल रहे हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको फिर से एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, यानी कि नेकलाइन ब्रेक हुई। तो यहाँ से हमारे को क्या करना है, इस स्टॉक को शॉर्ट करना है ताकि हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा जो है कमा सके। अब नेक्स्ट पैटर्न का नाम आता है वो है डबल बॉटम पैटर्न। अब इसमें क्या होता है, डबल टॉप के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पर आपको जो है एक W नाम का इंग्लिश लेटर जो है वो नजर आएगा, उसकी फिगर जो है, उसकी ड्राइंग जो है आपको नजर आएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हम डेली चार्ट देख रहे हैं, और डेली चार्ट में 18 जनवरी को उसने पहला बॉटम बनाया, 18 जनवरी 2021 को, और उसके जो नेक्स्ट बॉटम बनाया उसने 1 फरवरी 2022 को। तो आप देख सकते हो कि लगभग 2 से 3 हफ्तों के बीच का यहाँ पर हमारे को टाइम देखने को मिला। और यहाँ पर क्या होता है, ट्रेंड जो है वो नेगेटिव चल रहा होता है। यहाँ पर उसने एक लेवल के आसपास बॉटम बनाया, वहां से उसने बाउंस बैक किया, फिर एक रेजिस्टेंस पे जाकर वहां से वो स्टॉक जो था दोबारा नीचे गिरा, और अब जहां पे उसने पहला बॉटम बनाया था ना, उसी रेंज के, उसी प्राइस रेंज के आसपास जो था उसने सेकंड बॉटम बनाया, और सेकंड बॉटम बनाने के बाद वापस से वहां पर उसने सपोर्ट लिया और वापस से उसने जो थी एक अप मूवमेंट दिखाई। और जैसे ही, जैसा कि मैंने आपको डबल टॉप पैटर्न में बताया था, यहाँ पर उसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पर नेक लाइन जो है अब हमारा वो रेजिस्टेंस वाला पार्ट हो जाता है, जहां पर उसने बीच में W के मिडल वाला जो था सपोर्ट लिया था। और जैसे ही वो यहाँ पे इस प्राइस को ब्रेक थ्रू करता है, यानी कि उस प्राइस के ऊपर ट्रेड करता है और क्लोजिंग देता है, तो वहां पर हमारा जो है बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती है। यहाँ से ट्रेडर जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है, वहां पर हमारे को बाइंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को 3 फरवरी को इसकी नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला था, लगभग 5230 के आसपास, और वहां से वो स्टॉक जो था उसने वन वे मूव दिखाई, वो भी 5800 रुपए तक की। तो आप देख सकते हो 600 रुपए की मूव जस्ट इस पैटर्न के ब्रेकआउट देते ही हमारे को देखने को मिली थी। तो इस टाइप से ये पैटर्न जो है काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो ये तो हो गया पहले 2 पैटर्न, जिसका नाम था डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न। अब ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम पैटर्न में आते हैं, और इसमें भी सेम कंसेप्ट होता है, बस इसमें 2 की जगह 3 बॉटम देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि इसमें पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, और इसी के पास आपको एक तीसरा बॉटम भी देखने को मिलेगा।
तो ये है हमारा दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न जिसका नाम है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। ये है रिलायंस का चार्ट और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे को एक बॉटम, दो बॉटम और तीन बॉटम देखने को मिले। यानी कि यहाँ पर अब हमारे को कुछ इस टाइप की फिगर जो है देखने को मिलेगी। और जैसे ही इसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट आएगा, यानी कि यहाँ पर जैसे ही ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा, इसकी नेकलाइन थी जहाँ पर इसने पहली बार सपोर्ट लिया, तो जैसे ही ये नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट देगा वहां से हमारे को रैली देखने को मिलेगी। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉसेस भी हिट होते रहेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पे पहली बार जो था हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब उसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से हमारे को फिर से एक बार रीटेस्टिंग देखने को मिली और रीटेस्टिंग कंप्लीट होते ही हमारे को देखो क्या जबरदस्त रैली देखने को मिली थी। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया उसने 2100 रुपए के आसपास और उसके कुछ ही टाइम में हमारे को ये स्टॉक जो था रिलायंस का स्टॉक 2750 रुपए की रेंज में 2750 के लेवल जो था दिखाता हुआ नजर आया था। अब इसमें डबल टॉप और डबल बॉटम अगर आप समझ गए हैं तो आपको काफी इजी होगा ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप पैटर्न समझने में। तो ट्रिपल बॉटम पैटर्न आप देख सकते हैं जहां दो की जगह अब तीन बॉटम बनेंगे और ट्रिपल टॉप पैटर्न में भी बिल्कुल उसी टाइप से जो डबल टॉप पैटर्न था उसी का जस्ट हमारे को एक एक्सटेंशन देखने को मिलेगी और वो हो जाता है यहाँ पर दो की जगह अब तीन टॉप्स हमारे को देखने को मिलते हैं। दो अलग अलग टाइम पर हमारे को ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम पैटर्न जो थे देखने को मिले। जैसे ही नेकलाइन ब्रेकआउट हुआ हमारे को रैली देखने को मिली। जब वहां से दोबारा एक दूसरा पैटर्न बना, इसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, और जैसे ही इसका ब्रेक थ्रू आया तो वहां पे हमारे को फिर से गिरावट देखने को मिली। अब आपको क्या करना है, जैसे ही हमारे को ट्रिपल बॉटम पैटर्न नजर आएगा तो वहां पर किसी भी ट्रेडर को बाइंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी है और जब हमारे को ट्रिपल टॉप पैटर्न नजर आएगा तो वहां पर हमारे को सेल अपॉर्चुनिटीज जो है फाइंड आउट करनी है। थर्ड हमारा कंसेप्ट आता है रेंज का। अब रेंज का क्या मतलब होता है? रेंज का मतलब होता है कि स्टॉक जो है एक दायरे के अंदर काम कर रहा है। जैसा कि अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि दीपक नाइट्राइट का चार्ट जो है हमारे सामने है और इस चार्ट के ऊपर मैंने ये कुछ ट्रेंड लाइन जो थी मैंने काफी टाइम पहले मार्क की थी। इसमें हम क्या करते हैं, एक टॉप से लेकर नेक्स्ट टॉप और दो टॉप्स को हम जो है कनेक्ट करते हैं और सिमिलरली दो बॉटम्स को हम कनेक्ट करते हैं और उन लाइंस को एक्सटेंड कर देते हैं। और अब आप देख सकते हो कि ये दीपक नाइट्राइट का स्टॉक जो है एक रेंज में चल रहा है और ये रेंज जो है पैरेलल भी हो सकती है, ऊपर की साइड भी हो सकती है, नीचे की साइड भी हो सकती है। जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि ये एक नीचे की डाउनवर्ड स्लोपिंग रेंज है। अब ये स्टॉक क्या करता है, जैसे ही अपने स्टॉक इस रेंज के हाई तक जाता है वहां से हमारे को गिरावट देखने को मिलती है और वो रेंज के नीचे वाले पार्ट को टच करता है, देन अगेन वो ऊपर जाता है, देन अगेन नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब देखो ये रेंज के आसपास है यानी कि अपने लोअर एंड पर है रेंज के। तो अब यहाँ से ट्रेडर्स को क्या करना होगा, कोई भी ट्रेडर जो है वो यहाँ पर क्या कर सकता है, उसको किस टाइप का ट्रेड लेना होगा। जैसे ही वो रेंज के लोअर एंड के आसपास आया, जैसे ये अभी इसकी रेंज है लगभग इसका रेंज का लेवल है लगभग 1660 रुपए के आसपास और फिलहाल ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है लगभग 1770 के आसपास। तो अभी इसमें थोड़ी सी गिरावट हमारे को और देखने को मिल सकती है और जैसे ही अपने रेंज के लोअर एंड पर टच करेगा और वहां से हमारे को एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही इसने अपने लोअर एंड पर टच किया, यहाँ से हमारे को एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली और ग्रीन कैंडल देखने के बाद उसके हमारे को क्या करना है, उसके ऊपर हमारे को बाय करना है। अगर आप रेंज में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जैसे ही इसने लोअर एंड पर आकर रेंज का सपोर्ट लिया और ग्रीन कैंडल बनाई, आपको क्या करना है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय करना है, हाई के ऊपर बाय करना है और स्टॉप लॉस रखना है आपको इन दोनों कैंडल्स में से, जो भी एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल जो भी लो है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। और इसमें आपको तब तक बने रहना है जब तक ये अपनी रेंज के ऊपर वाले लेवल पर टच नहीं करता। तो यहाँ पर जैसे उसने टच किया वहां पे आपको अपनी बाइंग जो आपने कर रखी थी ना, वो वाली ट्रेड जो है वो वाला ट्रेड जो है आपको स्क्वायर ऑफ करना है और यहाँ से आपको सेलिंग का यानी कि शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाना है। और इसमें आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये रेंज का, दोबारा से इस रेंज का लोअर एंड। अब इसके बाद एक कंसेप्ट आता है ब्रेकआउट का। अब ब्रेकआउट क्या चीज होती है, जैसे ही कोई एक्साइटिंग न्यूज आएगी, फिर वो चाहे इस कंपनी से रिलेटेड पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, तो वो यहाँ पर हमारे को जैसे इस रेंज में अगर पॉजिटिव न्यूज होगी तो वो हमारे को यहाँ पर इस साइड से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और अगर नेगेटिव होगी तो वो हमारे को यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। बट किसी ना किसी साइड पर ब्रेकआउट देखने को तभी मिलेगा जब कोई फंडामेंटल एक्साइटिंग न्यूज आएगी इस कंपनी से रिलेटेड। और दूसरा ट्रिगर ये होता है कि कंपनी कोई किसी भी टाइप की ना बिग अनाउंसमेंट्स नहीं कर रही, क्योंकि जब मार्केट एंटीसिपेट करती है कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट को तो वो फिर उस हिसाब से
पॉजिटिव न्यूज होगी तो वो पॉजिटिव साइड पर ट्रेड करेगी, और नेगेटिव होगी तो वो नेगेटिव साइड पर ट्रेड करेगी। और जब तक ये न्यूज नहीं आती तब तक बायर्स और सेलर्स ना कोई भी नया ट्रेड, नई पोजीशन बनाने से पहले वो हिचकते हैं, यानी कि हेजिटेट करते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक जो है एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहता है। अब ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट होता है जैसे ही इस रेंज को ये तोड़कर यहाँ से ऊपर जाएगा, इस रेंज के ऊपर वो ट्रेड करेगा तो उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं, और नीचे की साइड पर जाएगा तो उसे भी हम ब्रेकआउट कहते हैं। बट उसका नाम, क्योंकि नेगेटिव साइड पर जा रहा है तो उसे हम ब्रेकडाउन के नाम से भी जानते हैं, बट होते वो दोनों साइड पर ब्रेकआउट ही है। ब्रेकआउट का मतलब होता है कि एक रेंज उसको उसने तोड़कर बाहर निकला, यानी कि ब्रेक आउट हुआ, और उसके बाद ट्रेडर जो है जैसे ही ब्रेकआउट ऊपर की साइड पर हमारे को देखने को मिलेगा, यानी कि इस लेवल के आसपास हमारे को ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो यहाँ से हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। और अगर इस साइड से नेगेटिव साइड पर, यानी कि ब्रेकडाउन अगर हमारे को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हमारे नीचे की साइड पर, यानी कि सेलिंग के शॉर्ट का ट्रेड जो है हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ब्रेकआउट से रिलेटेड एक और चीज कि जितना ज्यादा ये एक रेंज में बिताएगा, जैसे अब ये दीपक नाइट्राइट का स्टॉक है, ये जितना ज्यादा टाइम इस रेंज के अंदर बिताएगा ना, और जैसे ही यहाँ से हमारे को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट या नीचे की साइड पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ना, उसकी मूव जो है वो उतनी ही ज्यादा तेज, यानी कि अगर नीचे की साइड पर होगा तो हमारे को भारी भरकम गिरावट और काफी कम टाइम में यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिलेगी, और अगर ऊपर की साइड पर होगा तो काफी अच्छी मूव जो है, काफी अच्छा उछाल जो है हमारे को मार्केट में देखने को मिल सकता है इस स्टॉक से रिलेटेड। क्योंकि इसने एक स्प्रिंग होता है ना, जैसे आप लोगों ने एक स्प्रिंग देखा हुआ है, उस स्प्रिंग को हम जितना ज्यादा प्रेस करते जाएंगे वो उतना ही तेज से उछलेगा। तो इसी टाइप से ये रेंज जो है ये एक स्प्रिंग की तरह काम करती है। अब वो रेंज के बीच में स्टॉक चलता जा रहा है, और वो स्प्रिंग जो है, वो रेंज जो है वो चेंज छोटी होती जा रही है, यानी कि उसमें प्रेशर जो है वो ज्यादा आता जा रहा है। अब जैसे ही वो रेंज से बाहर निकलेगा, यानी कि जैसे ही वो स्प्रिंग बाहर निकलेगा ना, तो हमारे को काफी अच्छी उछाल, अब वो ऊपर की साइड पर निकलेगा तो वो स्प्रिंग की उछाल जो है वो ऊपर की साइड मिलेगी, और जब वो स्प्रिंग नीचे की साइड पर गिरेगा तो हमारे को नीचे की साइड पर बाउंस काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं जो एक रेंज में काफी टाइम से ट्रेड करते जा रहे हैं, और जैसे ही उनका ब्रेकआउट आएगा, अगर आप रेंज में ट्रेड नहीं करना चाहते तो आप ब्रेकआउट ट्रेड भी कर सकते हो, और जैसे ही उनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो आप उस हिसाब से, ब्रेकडाउन आएगा तो आपको शॉर्ट का ट्रेड करना है, और ब्रेकआउट आएगा तो आपको बाय का, यानी कि लॉन्ग साइड का ट्रेड करना है। अब लास्ट कंसेप्ट आता है फ्लैग फॉर्मेशन का, और फ्लैग में भी हमारे पास दो टाइप के पैटर्न्स होते हैं, एक होता है बियरिश फ्लैग और एक होता है बुलिश फ्लैग। जैसे कि आप लोगों के सामने जेके पेपर का स्टॉक है, और इसमें आपको एक बियरिश फ्लैग नजर आएगा वीकली चार्ट पर। इसमें क्या होता है? ये होता है एक पोल, यानी कि जब से उसने डाउन ट्रेंड पकड़ा था, बियरिश फ्लैग जैसा कि आप समझ ही सकते हैं कि नीचे की साइड का वो है, और जैसे ही उसने एक नीचे की साइड पर ट्रेड करना चालू किया था, एक ट्रेंड में आया था, तो वहां से हमारा पोल बनना स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद वो जब उसने वहां से मूवमेंट दिखाई तो वो एक रेंज के अंदर, जो अभी हमने रेंज समझी थी, वो रेंज के अंदर ट्रेड करता गया। अब ये होता है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है बियरिश फ्लैग पैटर्न। फ्लैग आपने देखा ही होगा किस टाइप से होता है, एक पोल होता है और उसके बाद ऊपर एक फ्लैग होता है। तो ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फ्लैग। अब बियरिश फ्लैग इसलिए क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड में था, यही अगर एक ऊपर की साइड पर यानी कि अप ट्रेंड में होता तो ये हमारा बुलिश फ्लैग होता। अब जैसे ही स्टॉक इस फ्लैग का ब्रेकआउट देगा, यानी कि जैसे ही ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की साइड पर ट्रेड करेगा, यानी कि ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट देगा, तो हमारे को एक ऊपर की मूव जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर नीचे की साइड पर लेगा तो वही हमारा वो जो अभी हमने समझा ना रेंज वाला फॉर्मेशन, रेंज फॉर्मेशन में जिस टाइप से हम ट्रेड कर सकते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आने के बाद, तो इसमें भी आपको उसी टाइप से सेम तरीके से ट्रेड करना है, क्योंकि ये पोल हो गया, इस पैटर्न का नाम हो गया फ्लैग पैटर्न। उसके बाद ये रेंज में आ गया, और यहाँ से आपको रेंज वाले तरीके से, अगर आप मिडल में इस टाइप से करना चाहते हैं, जो हमने रेंज फॉर्मेशन में देखा कि लोअर एंड पर आपको बाय करना है और अपर एंड के आसपास आपको सेलिंग करनी है, तो आप उस टाइप से भी ट्रेड कर सकते हैं। या फिर अगर आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाला ट्रेड करना चाहते हैं तो आप उस टाइप से भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे को ब्रेकआउट देखने को, तो लगभग हमारे को इस टाइम पर 2 मई 2016 वाले वीक में हमारे को यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला अब ऊपर की साइड पर। और उसके बाद आप रैली देख सकते हो, देखो 2 मई 2016 को स्टॉक का ट्रेड था 51 रुपए का, और उसके बाद आप रैली देखो, इन पैटर्न्स का कमाल देखो, क्या जबरदस्त रिटर्न देखने को मिला, हमारे अप मूव चलती गई। और उसके बाद ये हाई लगाकर आया 1 जनवरी 2008 वाले वीक में 162 रुपीज का। 1.5 साल के अंदर हमारा पैसा जो था वो 3 गुना हो गया। तो आप इन पैटर्न्स का कमाल देख सकते हो, आप इन पैटर्न्स की इम्प्लीकेशंस देख सकते हो कि किस टाइप से आपको कब कौन सा ट्रेड करना है, और उस हिसाब से आप कितना अच्छा पैसा जो है
कितना अच्छा प्रॉफिट जो है आप इस मार्केट से अर्न कर सकते हो। और इसमें आपको क्या करना है, आपको ना सिर्फ इंडिकेटर लगाकर आप इसमें जितने भी ये पैटर्न्स है ना, पैटर्न्स के नाम आप याद कर लो, और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स जो है ना, जैसे अभी हमने बताया डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, रेंज फॉर्मेशन होगी, फ्लैग फॉर्मेशन हो गया, बुलिश फ्लैग, फिर बियरिश फ्लैग, ये सारे कंसेप्ट जो है इसको आपको देखने की, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इंडिकेटर्स में जाकर जो है इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो ये बना यहाँ से एक पोल, अब ये आया हमारे सामने बुलिश फ्लैग पैटर्न। अब इसमें क्या हुआ, हमारे को एक ऊपर का पोल देखने को मिला। उसके बाद ये स्टॉक जो था एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रेंज में ये लेकर लगभग ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। और जैसे ही यहाँ से हमारे को ब्रेकआउट देखने को मिला, और यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला हमारे को नीचे की साइड पर ब्रेकआउट देखने को मिला, और वो मिला लगभग हमारे को 1111 रुपए के आसपास। वहां से वो स्टॉक नीचे गया 1015 रुपए के आसपास, वापस उसने रीटेस्ट करा इसी ट्रेड को, इसी लेवल्स को, और वहां से फिर से हमारे को गिरावट जो थी देखने को मिली, और उसके बाद वो स्टॉक जो था 1000 रुपए के लेवल्स तक हमारे को गिरता हुआ नजर आया। अब बियरिश और बुलिश फ्लैग में आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि अगर ऊपर की साइड पर वो ब्रेकआउट देता है तो हमारे को बाय पोजीशन बनानी है, और अगर यहाँ पर वो नीचे की साइड पर, यानी कि स्टॉक से इस रेंज से जो है वो नीचे की साइड पर ब्रेकआउट देता है, ब्रेक डाउन जिसे हम कहते हैं, अगर वो देता है ब्रेकडाउन, और अगर अगर स्टॉक ब्रेकडाउन देता है तो आपको यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन यानी कि सेलिंग पोजीशन बनानी है। टारगेट क्या होना चाहिए, ये हम ऑलरेडी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में जब हमने वो वाली वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो उस वीडियो के अंदर, उस सेशन के अंदर हम सारी चीजें बात कर चुके हैं। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये जब मैं आपको पैटर्न कोई भी बता रहा था ना, तो उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को साइड बाय साइड ही बताई थी। जैसे अगर हम मॉर्निंग स्टार का पैटर्न देखें तो उसमें आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, अगर आपने कोई मारुबोजू कैंडल देखी है जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है तो उसमें आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हम जब हमने कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न लिया था ना तो उसमें हमने स्टॉप लॉस जो था देखा था। अब इन पैटर्न्स में जितने भी डाउ थ्योरी के पैटर्न्स है उसमें आपको कब ट्रेड करना है या आपका कब स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस रखना है आपको, वो रखना है आपको जब भी यहाँ से हमारे को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिला ना, तो उस हिसाब से आपको उस कैंडल का हाई या लो, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बाय साइड का ट्रेड लेकर चलता हूँ कि एक रेंज का ब्रेकआउट आया, वहां पे आपको उस कैंडल का, जिस कैंडल ने आपको ब्रेकआउट दिया ना, उस कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, और स्टॉप लॉस रखना है आपको उस कैंडल का, और उससे जस्ट एक पहले कैंडल जो है, उन दोनों कैंडल्स में से जिसका भी लोएस्ट लो होगा ना उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट क्या होना चाहिए, या तो आप इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले टॉपिक के हिसाब से कर सकते हो, या अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी इसमें ट्रेड कर सकते हो। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को देखना जरूरी होगा, और नेक्स्ट वीडियो आप तक कैसे पहुंचेगी उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अभी तक की इस वीडियो में अगर आपको कुछ नॉलेजेबल चीजें, कुछ अच्छा समझने को, सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर सबके साथ कर देना, चाहे आप व्हाट्सएप पर करो, इंस्टाग्राम पर करो, टेलीग्राम पर करो, बट करते रहना ताकि और लोगों को इस टाइप की इंफॉर्मेशन मिले, और लोगों को जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस की चीजें है ना वो और अच्छे से समझ आए। अब आपने एक चीज नोटिस करी कि क्या कमाल की चीजें है ना, कि देखो 1900 के टाइम में ये पैटर्न जो थे हमारे सामने आए थे, बट उसके 100 साल बाद, 100 साल बाद भी ये पैटर्न जो है कितने अच्छे तरीके से, कितने कारगर तरीके से जो है काम करते हैं। अब इसके पीछे मेन रीजन होता है ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर जो है वो सेम रहता है, जैसा वो पहले रिएक्ट करता था। अगर आप लोगों को खाई के सामने खड़ा कर दिया जाए तो आप चाहे पहली बार खड़े हो, चाहे दूसरी बार, चाहे तीसरी बार, अगर आप नीचे देखोगे तो एक बार तो सबको डर लगेगा। तो यही चीज होती है, क्योंकि ह्यूमन रिएक्शन जो है वो उसी टाइम से आते हैं, उसी टाइप के रिएक्शंस होते हैं, तो इसी वजह से पैटर्न जो है, पैटर्न्स किस पे क्रिएट होते हैं, ह्यूमन रिएक्शंस के ऊपर। और ह्यूमन रिएक्शन जब सेम रहेंगे टाइम टू टाइम, तो उसी टाइप से पैटर्न्स जो है, पैटर्न्स भी उसी टाइप से काम करेंगे, जिसकी वजह से ये सारे पैटर्न जो है ना इतने सक्सेसफुल होते हैं, फिर वो चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न हो या ये डाउ थ्योरी के पैटर्न्स। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा डाउ थ्योरी का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, कि अब ना ये टेक्निकल एनालिसिस वाला जो पूरा सेशन है ना, ये पूरी सीरीज जो है ये अब खत्म होने वाली है। इसमें एक आध दो वीडियोस रह गई हैं, तो वो कंप्लीट होते ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ना, वो होने वाला है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में कम पैसा लगाकर ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो फ्यूचर्स और ऑप्शंस के थ्रू। और फ्यूचर्स और ऑप्शंस में से अभी हम जो पिक करने वाले हैं फ्यूचर्स का कंसेप्ट। फ्यूचर्स में आपको किस टाइप से ट्रेड करना है, क्या होते हैं फ्यूचर्स, फॉरवर्ड मार्केट्स क्या होती है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सीरीज में, जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग वाली सीरीज आएगी ना, उसमें हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप फ्यूचर्स के बारे में समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना,
और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जैसे ही इस चैनल पर वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग वाली या जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे ही अपलोड होंगी ना, उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको एक छोटा सा काम और करना होगा, वो करना होगा आपको जो साइड में बना बेल आइकन है ना, उस पर क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन में ऑल पर क्लिक करना होगा। तो आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है ना, उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब अगर आपको यहाँ तक के जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको अभी तक समझाए हैं, अगर वो अच्छे से समझ आ गए, तो नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज, अपने सजेशंस जो है जरूर बता देना। अपने रिव्यूज जरूर देना कि आप लोगों को ये चीजें समझ आई हैं, और अगर कुछ चीजें नहीं समझ आई या किस टाइप से हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप सजेशंस भी दे सकते हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रह गया हो, तो उसके लिए आप अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज जो है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही में मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों की कंफ्यूजन और क्वेरीज को थोड़ा अच्छे से समझूं और उसके ऊपर जो उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन है ना, वो आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि आप लोगों को किसी भी कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को, आज की सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।